में आप लोग सबका स्वागत है। 7:05 हो गए, लगभग 33 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। और आज मैं लगभग 1 घंटा समय लूंगा आप लोगों का। और इस दौरान मैं आप लोगों को आ, जो अपना ओरिजिन प्रोजेक्ट है उसका जो डैशबोर्ड है उसके बारे में एक एक जानकारी दूंगा, लाइव स्क्रीन शेयर करके। कि जैसे कि इसमें एपीवाई क्या है, करंट इंडेक्स क्या है, ठीक है, इसमें स्टेक कैसे करते हैं, अनस्टेक कैसे करते हैं, फिर उसके बाद इसमें जो है टरबाइन कैसे करते हैं, फिर इसमें ये जो रनवे अवेलेबल है वो क्या होती है, फिर एलजीएनएस क्या होता है, एस एलजीएनएस क्या होता है, ये कंप्लीट सारा जानकारी दूंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, लगभग 1 आध घंटा कंटिन्यूस बने रहिए। और फिर लास्ट में टाइम बचेगा तो हम लोग उस सवाल वगैरह भी रखेंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए हुए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या प्रोजेक्ट में काम होता है। तो ये रहा, चलिए मेरी स्क्रीन दिख रही है। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो अपना प्रोजेक्ट है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। तो इसके लिए हमारे को डिसेंट्रलाइज वॉलेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज वॉलेट में हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन आज मैं आपको टोकन पॉकेट और बिटगेट वॉलेट दोनों में दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, ये एक टोकन पॉकेट वॉलेट है, ठीक है। इस टोकन पॉकेट वॉलेट में आपको नीचे में एक दिख रहा होगा, LGNS टोकन दिख रहा होगा, जिसका प्राइस आपको दिख रहा होगा $15.58 है, ठीक है। और ये जो इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ये आपको इसका प्राइस दिख गया 15.68। और जो प्राइस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको इसका पूरा ग्राफ दिख गया। पूरा इसका आप देख सकते हैं, पूरा ग्राफ है जब से ये स्टार्ट हुआ, ये पूरा डिटेल है इसका। तो अभी अपने को क्या करना है, इसी LGNS टोकन को बाय करना है। बाय करने के लिए हमारे पास पेयर है डाई के साथ। डाई एक स्टेबल टोकन है, जैसे यूएसडीटी है उसी तरह से डाई है। डाई और यूएसडीटी का प्राइस सेम ही रहता है। तो हम लोग डाई खरीद के डाई से स्वैप करके एलजीएनएस बनाते हैं। देखिए, जैसे कि अब मैं इसमें जाता हूँ, स्वैप बटन में गया नीचे। स्वैप बटन में जाके आप यहाँ ऊपर में डाई करिए, क्या करना, पॉलीगोन का डाई, ऊपर में डाई करिए, नीचे में एलजीएनएस करिए। आप इसको जैसे ही ऑल करेंगे, ये देखिए जैसे मेरे पास 59 डाई पड़ा हुआ था, इसको मैं जैसे ही स्वैप करूंगा 3.7778 एलजीएनएस मेरे पास आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चाहे तो टोकन पॉकेट में ही या बिटकेट वॉलेट में ही अगर डाई पड़ा हुआ है पॉलीगोन का, तो उसको हम लोग स्वैप करके एलजीएनएस बना सकते हैं। सबसे पहली जानकारी मैंने ये दिया। अब दूसरी जानकारी कि अब आपको स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा SLGNS, ऊपर में सेकेंड नंबर पे दिख रहा होगा SLGNS, है ना। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए जैसे अपने पास 644 SLGNS आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो हम अभी करना क्या है, ये SLGNS क्या है और LGNS क्या है इसको समझिए। डेली लोग सुबह से शाम तक फोन में यही पूछते रहते हैं। देखिए, एलजीएनएस क्या है, एक टोकन है जो कि पॉलीगोन ब्लॉकचेन के ऊपर है, ठीक है। और उस एलजीएनएस को आप खरीद के इस वॉलेट में रखे रहेंगे। जो स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी मेरे पास 0 एलजीएनएस है। वो इसलिए है कि अगर मैं एलजीएनएस खरीद के इस वॉलेट में घंटों रखे रहूं, चाहे कितनों दिन तक रखे रहूं, तो ये हमारा नंबर ऑफ एलजीएनएस नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और नॉर्मल कॉइन या टोकन के तरह ये बिहेव करेगा, इसका प्राइस अप डाउन होगा, लेकिन नंबर ऑफ टोकन नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एलजीएनएस को डी एप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की मदद से इसको स्टेक करते हैं एलजीएनएस को। जैसे ही इसको स्टेक करते हैं, इसका नाम हो जाता है स्टेक एलजीएनएस। तो स्टेक का एस लेते हैं और एलजीएनएस का एलजीएनएस। तो अभी मेरे पास जो 644 एलजीएनएस था, उसको मैंने क्या कर दिया, स्टेक कर दिया। तो अब ये हो गया स्टेक एलजीएनएस, यानी कि एस एलजीएनएस। अब लोग पूछते हैं कि भाई एलजीएनएस और एस एलजीएनएस में क्या अंतर है। तो एस एलजीएनएस जो है, एक तरह से समझिए कि एक सिंबल के लिए यूज किया जा रहा है अभी। एस एलजीएनएस में किसी भी प्रकार का कोई लिक्विडिटी
नहीं है। हम लोग जो है, जो भी कॉइन या टोकन जो भी बाय सेल करते हैं वो सारा का सारा एलजीएनएस में करते हैं। तो अब ये एस एलजीएनएस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए जरूरत पड़ी कि ब्लॉकचेन जो है ना कंफ्यूज करेगा कि हमारे को किसके ऊपर रिवार्ड देना है हर 8 घंटे में। ठीक है। तो एलजीएनएस के आगे जैसे ही एस दिखता है तो ब्लॉकचेन जो है उसको सिंबल से समझ में आ जाता है कि ये स्टेक किया हुआ एलजीएनएस है। तो ये हर 8 घंटा में 0.2 से 0.4% के हिसाब से ये बढ़ता रहता है, एस एलजीएनएस। ठीक है। तो अभी हमारे को एक गलती, कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि एलजीएनएस अगर किसी के पास है तो एलजीएनएस से एस एलजीएनएस बनाने के लिए एकमात्र ऑप्शन है कि हमें डी ऐप की मदद से स्टेक करना है। लेकिन कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि एलजीएनएस से एस एलजीएनएस में ट्रांसफर कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। वो काम नहीं करना है। अगर आपने एलजीएनएस से एस एलजीएनएस में सेंड कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो आपका टोकन जो है बर्न हो जाएगा। ये गलती नहीं करनी है। कई लोग हम जो है टीम में कर चुके हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको जो है एलजीएनएस से एस एलजीएनएस में कभी भी नहीं भेजना है। आपको अगर करना है तो आपको उसको स्टेक ही करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर उनके पास एस एलजीएनएस है तो उसको जो है क्या करते हैं, एलजीएनएस में सेंड कर देते हैं। वो भी नहीं करना है। आपको एलजीएनएस और एस एलजीएनएस में अगर अदला बदली करना है, उसका एक ही ऑप्शन है, स्टेक अनस्टेक। सेंड करके आप वापस में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये दो चीज मैंने आज बताया। अब मैं आपको स्क्रीन वो खोल के दिखाता हूँ। तो इसके लिए डिस्कवर पे जाते हैं हम लोग। डिस्कवर पे जाने के बाद यहाँ ऊपर में जो इंटर यूआरएल है उस पर क्लिक करते हैं। और ओरिजिन मैंने जैसा कि पहले ओपन कर रखा है तो हमको ऊपर में ये दिख रहा है, तो मैं ओरिजिन पे क्लिक करता हूँ। ये ओरिजिन पर मैंने क्लिक किया। ये हमारा वेबसाइट Web3 वाला खुल गया, ओपन हो गया। ये डैशबोर्ड है। इसमें आपको तो दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि सबसे पहले हमें को कनेक्ट वॉलेट करना रहता है। जो सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा, वहां पे जाके कनेक्ट वॉलेट करना रहता है। फिर यहाँ पर देखिए टोटल एलजीएनएस कितना स्टेक है, ये दिख रहा है। ट्रेजरी में अभी कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, इसका मार्केट वैल्यू कितना है, इसका एपीआई कितना है, ये सब चीज इसमें लिखा हुआ है। इसमें यह भी लिखा है हाउ टू पार्टिसिपेट, कि इस जो प्लेटफॉर्म में कैसे हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है स्टेकिंग करके कर सकते हैं। फिर ये लिखा हुआ है कि आपको जो है कितना टोकन कितना दिन में मिलेगा, ये सब दिया हुआ है। तो फिर बॉन्ड भी दिया हुआ है। बॉन्ड के बारे में भी डेली आपको मीटिंग में बताया जाता है। जो एलपी बॉन्ड है, स्टेबल बॉन्ड है, जो कि इसमें प्राइस को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। फिर ये ओरिजिन किस तरह से काम करता है, इसका इनर वर्किंग है। ये देखिए, ये सारी चीजें हैं इसमें, है ना। आप आने वाले समय में और क्या क्या आने वाला है इस प्रोजेक्ट में, जैसे लोन एग्रीमेंट आने वाला समय में है, गेटवे प्रोटोकॉल, पेमेंट, बहुत चीज जो है अभी आने वाले समय में, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है। फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी आने वाला है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट, आरडब्ल्यूए, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन भी आने वाला है। मेटावर्स आने वाला है। ग्लोबल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल ऑटोनोमस डाओ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें जो है फ्यूचर का इसमें आपको बताया गया है। अब चलते हैं 3 लाइन पे। जाने के बाद हमने जाना है बाय में। सबसे ऊपर में बाय है तो मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। बाय पर जैसे क्लिक करते हैं आपको ऊपर में दो ऑप्शन दिख रहा होगा। एक डाई दिख रहा होगा ऊपर में, नीचे में दिख रहा होगा एलजीएनएस। तो हम क्या करते हैं, जितना भी डाई हमारे वॉलेट में पड़ा हुआ है वो बैलेंस में दिखाता है। उदाहरण के लिए आपको 59 डाई आपको दिख रहा होगा बैलेंस में। अब मैं इसको मैक्स करता हूँ। तो मैक्स करते हैं, नीचे में 3.79 एलजीएनएस ऑटोमेटिक ले लिया। ठीक है। अब नीचे में आपको बटन दिख रहा होगा स्वैप का। ये अगर कोई भाई फर्स्ट टाइम स्वैप डाई से एलजीएनएस बनाएंगे, सबसे पहला बार बनाएंगे, तो उनको इसमें दिखेगा जो बटन दिखेगा वो दिखेगा अप्रूव का। तो फर्स्ट टाइम एक बार अप्रूव करने के बाद अप्रूव का बटन नहीं दिखेगा, स्वैप का बटन दिखेगा। तो आप जो है जैसे ही इसमें स्वैप को बटन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा 59 पड़ा हुआ है वो 3.7 एलजीएनएस बन जाएगा। इसमें क्लिक करके दिखाता हूँ। और ये जो स्वैप हो रहा है, ये क्विक स्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसकी मदद से हो रहा है। जैसे
आपने नाम सुना होगा बाइनांस का। ठीक है, ये क्या है, एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। उसी तरह से क्विक स्वैप जो है एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, स्वैप करते हैं। स्वैप पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, ये देखिए हमारे से फीस मांग रहा है। फीस के लिए हमारे पास इस वॉलेट में पोल होना चाहिए, जिसका कि पहले हम लोग मैटिक बोलते थे, उसी का नाम पोल हो गया। तो ये पोल हमारे पास होना चाहिए। और जैसे मैं कंफर्म करूंगा, ये जो मेरे पास डाई है ये एलजीएनएस में बन जाएगा। मैंने रिजेक्ट कर दिया तो यूजर रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट, ये आ गया ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं। फिर दोबारा 3 लाइन पे जाते हैं। अब आपको हम बताते हैं, स्टेक में जाते हैं। स्टेक में गए, स्टेक में गए, इसको समझा जाए क्या है। सबसे ऊपर में आपको एपीवाई दिख रहा होगा। एपीवाई जो आपको दिख रहा है 2054% एपीवाई दिख रहा है। एपीवाई का फुल फॉर्म होता है एनुअल परसेंटेज इल्ड। ठीक है, और ये जो एपीवाई है, जितने भी कॉइन और टोकन है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, सबका कुछ ना कुछ एपीवाई होता है। ठीक है, और इनिशियली जब वो टोकन मार्केट में नया नया आता है, उसका मार्केट कैप कम रहता है, लिक्विडिटी कम रहता है, नंबर ऑफ होल्डर्स कम रहता है। यानी कि समझिए कि टोकन जो है एडवर्टीजमेंट के मोड में रहता है। उस समय एपीवाई ज्यादा होता है। और जैसे जैसे टोकन अपने आप को मार्केट में प्रूफ कर देता है कि भाई इसमें नंबर ऑफ होल्डर्स जैसे जैसे बढ़ते हैं, जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ता है, जैसे जैसे मतलब इसका पहुंच हर जगह पहुंचता है, वैसे वैसे एपीवाई कम होते जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आपके पास बाइनांस है तो बाइनांस खोल के चेक कर सकते हैं। मैंने ये बाइनांस खोला। बाइनांस खोलने के बाद आपको उसमें जाना है, डैशबोर्ड पे अर्न लिखा होगा, अर्न पे जाना है। आप अर्न पे जब जाएंगे बाइनांस पे, तो ये देखिए आपको स्क्रीन पे जितना भी कॉइन और टोकन दिख रहा है, सबका एपीवाई है ना। तो ये क्या है, लो रिस्क वाला है और हाई यील्ड वाला भी है। ये देखिए हर तरह के है। तो ये जैसे उदाहरण के लिए, अभी आपको सोलाना सोलाना का जो एपीवाई दिख रहा है, 1.59% से लेके 5.1% तक एपीवाई दिख रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब सोलाना लॉन्च हुआ था लगभग 5 साल पहले, तो उस समय इसका एपीवाई लगभग 20% था। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक सोलाना खरीद के साल भर रख देते, तो सोलाना जो है रखे 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 साल भर बाद जाके वो 20% आपका सोलाना बढ़ जाता। अगर आपने एक सोलाना खरीद के रख देते तो साल भर बाद आपके पास 1.2 सोलाना हो जाता। ठीक है, अगर आप जो है 100 सोलाना खरीद के रख देते, तो जो है 20% जो है साल में सोलाना बढ़ जाता। इसी तरह से हर टोकन का ये एपीवाई होता है। ट्रम्प का भी जैसे दिख रहा है, जस्मिन का, डाई का, बीटीसी का। तो ये देखिए बीटीसी का आपको एपीवाई कम दिख रहा होगा, 0.26%। वो इसलिए कि बीटीसी को अब अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। वो मार्केट में आ चुका है, उसका मार्केट कैप हो चुका है, उसमें एनफ लिक्विडिटी आ चुकी है, बहुत सारे लोग इसमें होल्डर्स बहुत सारे हो गए। अब इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो एक बीटीसी साल भर रखे रहिएगा, तो 0.26 बीटीसी परसेंटेज जो है आपका बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में बीटीसी का भी एपीवाई ज्यादा था जब ये नया नया आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एपीआई क्लियर हो गया। अब टोटल वैल्यू डिपॉजिटेड, अभी तक कितना इसमें डॉलर डिपॉजिट हो चुका है वो है। अब है करेंट स्टेक अमाउंट। ये जो करेंट स्टेक अमाउंट है एसएलजीएनएस, ये वो अमाउंट है जितना टोकन आपने खरीद के, जितना एलजीएनएस खरीद के आपने स्टेक किया, वो इसमें दिखेगा। अब जैसे उदाहरण के लिए ये 644 जो टोकन दिख रहा है, आप इसके ऊपर में एक आई लिखा हुआ, उस आई पर जब क्लिक करेंगे तो इसका वैल्यू दिखाएगा। वैल्यू देखिए, जैसे $10,000 दिख रहा है। तो अभी जैसा कि आप लोगों को पता होगा, प्लान के दौरान समझाया गया था कि ओरिजिन में 15 लेवल ओपन करने के लिए अपनी आईडी जो है $10,000 से होनी चाहिए, यानी लगभग 10 लाख रुपया से होनी चाहिए। तो ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि मेरा जैसे मैंने कर रखा है $10,000 से, तो वो ये है। उसके नीचे में है करेंट इंडेक्स। करेंट इंडेक्स में जो आपको दिख रहा है 63.41 एलजीएनएस। ये क्या है, ये करंट इंडेक्स का मतलब ये है, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 7 मार्च 2024 को, जब स्टार्ट हुआ था, तो जिस भाई ने भी एक टोकन से इस प्रोजेक्ट में एंट्री लिया होगा, उस भाई का एक टोकन जो है 15 महीना में
इस प्रोजेक्ट का लगभग 15 महीना 7 तारीख को हो जाएगा। तो इस 15 महीना में उसका एक टोकन जो है रखे 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 इसी एपीवाई की वजह से, एनुअल परसेंटेज यील्ड की वजह से, एक टोकन जो है रखे रखे उसके पास 63.41 टोकन हो गया। ठीक है। अब इसको देखिए कि इंडियन रुपीज में उसने अभी तक क्या गेन किया। इसको देखने के लिए मैं आपको कैलकुलेटर खोलता हूं। अगर किसी भाई ने एक टोकन लिया होगा, ठीक है, उस समय एक टोकन जो है $4 का था। $4 का था इंडियन रुपीज में। 90 रुपए का अगर उस समय डॉलर था 15 महीना पहले, तो उस भाई ने 360 रुपया लगाया होगा। रुपया है, डॉलर नहीं है। 360 रुपया लगाया होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस भाई के पास 63.41 टोकन हो गया। 63.41 टोकन अभी उस भाई के पास में होगा। ठीक है। और अभी जो प्राइस है उस समय $4 पर उस भाई ने लिया होगा, और अभी प्राइस कितना है एक टोकन का? 15.640। 15.640। ठीक है। यानी कि $4 का चीज हो गया $15.640। अब रेट उस समय वो भाई ने $90 का रेट में लिया होगा, 90 रुपये का, लेकिन अभी 90 में नहीं मिलता, 91 92 में मिलता है। तो मैं मान लीजिए 91 रखता हूँ एवरेज। ठीक है। तो अभी देखिए जिस भाई ने 360 रुपया लगाया था, उस भाई का पैसा जो है 90,000 से भी ज्यादा रुपया हो चुका है। ये बातें जो है बिल्कुल आपको सिर से जाएगी, समझ में नहीं आएगी, विश्वास नहीं होगा कि भाई 360 रुपया 15 महीने में 90,000 रुपया हो गया। अगर आप इसमें भाग देंगे 360 रुपया से, तो ये देखिए 250 गुना हो गया 15 महीने में। ये चीजें जो है थोड़ा सा समझ में नहीं आती है कि पैसा जो है ओरिजिन में लोगों का 15 महीने में 250 गुना हो गया। लेकिन हुआ है, ये आप लाइव देख सकते हैं, प्रूफ के साथ है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टेक में जाके दोबारा से जाने के बाद। अब यहाँ आपको बटन दिख रहा होगा स्टेक, और अनस्टेक का बटन दिख रहा होगा। स्टेक अनस्टेक का मतलब क्या हुआ? इस प्रोजेक्ट में डिपॉजिट का बटन नहीं है और ना ही विड्रॉल का बटन है, जैसा कि आपको मीटिंग में बताया गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी एलजीएनएस, हम लोग क्या करते हैं, डाई को खरीद के अपने वॉलेट में रखते हैं, ट्रस्ट वॉलेट टोकन पॉकेट में, और उसको स्वैप करके, मैंने अभी बताया था कि एलजीएनएस बनाते हैं। जैसे एलजीएनएस बन जाता है उसको हम लोग इसमें स्टेक करते हैं। तो स्टेक करने के लिए क्या करते हैं, एलजीएनएस इसमें रख के, और यहाँ स्टेक में जाके यहाँ पर मैक्स करेंगे। जैसे अगर अभी जैसे 0 है, अभी मेरे वॉलेट में भी एलजीएनएस नहीं पड़ा हुआ, तो ये मैक्स करने से 0 है। लेकिन मेरे मेरे पास जो है स्टेक किया हुआ एलजीएनएस है, तो मैं आपको इसको अनस्टेक करके दिखाऊंगा। तो अनस्टेक पे जाता हूं मैं। ठीक है। अनस्टेक पे जाने के बाद मैं अगर अभी थोड़ा देर के लिए आपको समझने के लिए 10, सपोज करिए 10 एलजीएनएस को अनस्टेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अनस्टेक किया, अभी मेरे पास 644 है, ऊपर में देखते रहिए। मैं इसको अनस्टेक करता हूँ। अनस्टेक करने पे ये देखिए फीस लग रहा है, मैं थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ, इसको कंफर्म कर रहा हूँ। और देखिए 644 था और 10 में अनस्टेक कर रहा हूँ, देखिए क्या होता है। 644 में से 10 माइनस हो जाएगा, और ये 10 जो है, हाँ ये देखिए 634 हो गया ऊपर में। और ये जो 10 अनस्टेक हो गया, ये कहाँ गया? मैं अब इसको कट करता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ये देखिए, अभी इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए एलजीएनएस में आपको 10 दिख रहा है, $155 दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है। और ऊपर में जो एस एलजीएनएस था वो 634 हो गया। तो एस एलजीएनएस से एलजीएनएस बनाने का यही तरीका है। कभी भी गलती से एस एलजीएनएस से एलजीएनएस में 10 टोकन को आपको ट्रांसफर नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो आपका टोकन बर्न हो जाएगा। ठीक है। ये गलती नहीं करनी है। इस तरह से एस एलजीएनएस मैंने आपको बना के दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अब ये जो है, ये जो 10 एलजीएनएस आया, इसको अगर हमारे को पैसे में वो बनाना है, क्या बोलते हैं इसको, डाई बनाना है, तो मैं इसको बाय पे जाऊंगा। बाय में गया, बाय में जाने के बाद देखिए नीचे बैलेंस में 10 एलजीएनएस दिखा रहा है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ऊपर कर दिया, अब 10 जो है ऊपर चला गया। अब मैं इसको मैक्स कर देता हूँ। मैक्स करूंगा, 10 एलजीएनएस का प्राइस देखिए यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये
ये जो है 10 एलजीएनएस का प्राइस यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, इसको रिफ्रेश करिए। रिफ्रेश करके ये जो है एलजीएनएस को कई बार नेटवर्क की वजह से डिले होता है, तो उसके लिए हमें घबराना नहीं है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि अगर आपको टोकन पॉकेट दिक्कत करे तो आप जो है बिटगेट वॉलेट में कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए ये एलजीएनएस रॉन्ग ले लिया, ये डाई को ले लिया। अभी जैसे ये अगर दिक्कत करेगा, एक मिनट, हाँ एलजीएनएस लिया, इसको मैक्स करते हैं, नीचे में डाई दिखाएगा। ये नेटवर्क की वजह से कई बार स्लो होता है, तो चिंता मत करिए। और कई बार हम क्या करते हैं, बिटगेट वॉलेट में भी ओपन कर लेते हैं। तो जैसे बिटगेट वॉलेट में मैं करता हूँ ओपन, बिटगेट वॉलेट में गया, बिटगेट वॉलेट डिस्कवर में गए, यहाँ पर रॉकेट जो लिखा है ओरिजिन, उसको ओपन करते हैं। दोनों दोनों जगह सेम फ्रेज से मैंने कर रखा है, जिसमें जल्दी हो जाए उस पर कर लेते हैं। 3 लाइन में गए और बाय में गए, यहाँ बाय में जाने के बाद इसको ऊपर गए किए, इसको मैक्स किए, सॉरी, एक मिनट, रिफ्रेश करके एक सेकंड, कनेक्ट वॉलेट करते हैं बिटगेट वॉलेट में। कनेक्ट वॉलेट करने के बाद इसको ऊपर करते हैं। हाँ, ये 10 एलजीएनएस ऊपर चला गया, इसको मैक्स करते हैं। ये देखिए 10 एलजीएनएस मैंने मैक्स किया, अब नीचे में डाई 155 हो गया। अब मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो 155 है, ये इसमें 5% कटेगा, पूरा 155 एस एलजीएनएस हमारे डाई जो हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्वैप करते हैं। स्वैप करते हैं, स्वैप करने के लिए हमें क्या करते हैं, हाँ ये कंफर्म करते हैं। ये देखिए 155 के जगह 148 डाई हमारे को मिल रहा है, इसको समझना है। ठीक है, इसको कंफर्म करता हूं मैं, ये देखते रहिए, अभी कंफर्म करते हैं, लाइव कर रहा हूँ सारी चीजें, है ना। तो आप लोग जो है टोकन पॉकेट और बिटगेट वॉलेट दोनों रखिए। कई बार टोकन पॉकेट स्मूथ रहता है, कई बार बिटगेट वॉलेट स्मूथ रहता है। ठीक है, ये देखिए ये बन गया। हमारे पास पहले से 59 डाई था, अब ये देखिए 207 डाई हो गया, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया 3। अब स्टेक पे जाता हूं मैं। अब देखिए अनस्टेक करके मैंने आपको दिखा दिया, अनस्टेक करने के बाद फिर मैंने आपको डाई भी बना के दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए स्क्रीन पे अभी दिखा रहा है स्टेक बैलेंस में 634 दिखा रहा है। ठीक है, जो मैंने 10 इसमें से माइनस किया। अब यहाँ वार्म अप बैलेंस जो यहाँ पर दिख रहा है, जो 0 दिखा रहा है, ये वार्म अप बैलेंस क्या है। वार्म अप बैलेंस वो है कि अभी अगर आपने जब भी इसमें टोकन डालते हैं, ठीक है, तो टोकन जो है 16 घंटा के लिए लॉक रहता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अगर आप इसमें एक टोकन इसमें स्टेक करते हैं, तो वो एक टोकन जो है 16 घंटा तक लॉक रहेगा। देखिए वार्म अप बैलेंस के जो है वो लॉक रहेगा। और जैसे 16 घंटा होगा, यहाँ पर एक क्लेम का बटन आ जाएगा। क्लेम का बटन आ जाएगा, आप क्लेम पर क्लिक करेंगे तो वो जो एक टोकन लॉक हुआ था 16 घंटा के लिए, वो अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने के बाद आप जो है फिर से इसको अनस्टेक कर सकते हैं, करके डाई बना सकते हैं। अब ये देखिए मैं आपको कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ। कैलकुलेटर क्या है, कैलकुलेटर का एक, इसको एक कंपाउंडिंग कैलकुलेटर है। ये जो कंपाउंडिंग कैलकुलेटर है आपको कहीं भी मिल जाएगा, आपको गूगल में भी मिल जाएगा, और आपके सुविधा के लिए इसने डी ऐप में भी दे रखा है। और अगर आपको ये कंपाउंडिंग का ये फॉर्मूला पता है, तो आप खुद से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो अभी जैसे देखिए इंटर में मैं इसमें डालता हूं, जैसे अभी मेरे पास 634 एलजीएनएस है, 634 मैंने यहाँ पे डाला। अब ये देखिए 7 दिन बाद जो मेरे पास जो 634 एलजीएनएस है, वो 672 हो जाएगा बिना कुछ किए। ठीक है, अगर मैं इसको 1 महीना के लिए छोड़ दूं, तो ये 815 एलजीएनएस हो जाएगा बिना कुछ किए। ठीक है, और अगर उसको मैं 6 महीना के लिए छोड़ दूं, तो ये 2880 एलजीएनएस हो जाएगा। अगर मैं इसको साल भर के लिए छोड़ दूं, तो ये 13,000 से भी ऊपर एलजीएनएस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी वजह से, अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई
हमारे को एक टोकन दे दो। तो एक टोकन मांगते हैं, सुनने में लगता है एक टोकन, लेकिन एक्चुअल में वो एक टोकन नहीं है, वो 25 टोकन है। आप सोच लीजिए, अगर कोई आपसे 10 टोकन मांग रहा है तो वो 10 टोकन नहीं है, वो एक्चुअल में 250 टोकन है। क्योंकि जो आपका 10 टोकन है वो साल भर में रखे 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 250 टोकन हो जाता है। ठीक है। और नीचे में देखिए वैल्यू, यूएसडीटी का वैल्यू देखिए। ये अगर अभी जो आपको दिख रहा है यूएसडीटी का वैल्यू, ये $21,000 दिख रहा है। 1 2 3 4 5, नहीं ज्यादा दिख रहा है। 2,13,000 दिख रहा है डॉलर। तो ये जो है ये अगर जो जिस प्राइस में अभी है, जैसे अभी अभी $15.6 का एक एलजीएनएस टोकन है, साल भर बाद भी अगर इसका प्राइस इतना ही रहे तो ये जो है 634 टोकन है, ये रखे 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 $2 लाख पार कर जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस प्रोजेक्ट में कितना दम है। और अगर मान लीजिए कि प्राइस इसका आधा हो जाता है, उदाहरण के लिए कि हमने खरीदा $15.5 का और हो गया मान लीजिए 7 साढ़े 7 डॉलर का, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। ये जो है 2,13,000 नहीं होके उसका आधा होगा, है ना, 1,06,000 हो जाएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए कि उसका प्राइस आधा हो गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1,06,000 नहीं हो, क्या दिक्कत है? 50,000 $50,000 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर जिस हिसाब से इसमें कम्युनिटी आ रहा है, जिस हिसाब से नंबर ऑफ होल्डर्स बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से इसका लिक्विडिटी बढ़ रहा है, जिस हिसाब से इसका मार्केट कैप बढ़ रहा है, इसमें चांसेस है, और जिस हिसाब से आने वाला समय में कई सारी चीजें इसमें और जो है डेवलप होने वाला है, उसके हिसाब से प्राइस जो है इसका बढ़ भी सकता है। ठीक है। तो हम लोग अगर घटने में, हमें प्राइस घटने में कोई तकलीफ नहीं है, तो बढ़ने में तो खैर बहुत मजे है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये देखिए, ये स्टेक का हिस्ट्री है। यहाँ पे टाइमिंग के साथ आपको दिख रहा होगा। जैसे 27 तारीख को मैंने 15 स्टेक किया था, फिर 23 तारीख को 28 किया था, ये पूरा डेट है तो सही है। अगर आपको अनस्टेक का डेट देखना है तो स्टेक के बगल में अनस्टेक का बटन है। ठीक है। अनस्टेक पर क्लिक किया, अब नीचे में ये देखिए अनस्टेक का हिस्ट्री दिखेगा। अभी जैसे देखिए, अभी हम आपके सामने में लाइव 10 टोकन अनस्टेक किए थे, उसका टाइमिंग आ गया है 30 तारीख को 7:24 में मैंने 10 टोकन अनस्टेक किया। इस पर लाइव हिस्ट्री आपने देख लिया। ये हो गया, ये मैंने एक्सप्लेन। हाँ, वो अब एक चीज और ऊपर बताऊंगा। ऊपर में देखिए एक लिखा हुआ स्टेक और नीचे लिखा हुआ 7 घंटा 27 मिनट टू नेक्स्ट रिबेस। रिबेस बोलते हैं इसको, है ना। कि जैसे कि आपको बताया गया होगा प्लान में कि आपका जो टोकन है वो हर 8 घंटा में 0.2 से 0.4% जो है बढ़ते रहता है ना, रिवार्ड के रूप में। तो अभी जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको कि स्टेक में 7 घंटा 27 मिनट। ठीक है। यानी कि 7 घंटा 27 मिनट बाद जो है, अभी जो नीचे जो देखिए आपको नेक्स्ट रिवार्ड अमाउंट जो दिख रहा है 1.78, यानी कि हमारे पास जितना डॉलर टोकन है, 634 टोकन अभी आपने देखा, तो ये जो है 7 घंटा 27 मिनट बाद 1.78 टोकन उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको ये बताया। अब मैं 3 लाइन पे जाता हूँ। अब इसमें मैं बताता हूँ लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड। वन बाय वन चलते हैं। लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड, ये देखिए लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड में गया, इसको समझिए। कुछ लोग पूछते हैं इसके बारे में। देखिए लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड क्या है। अभी जैसे देखिए कि मैंने बताया कि जब हम इसमें टोकन को स्टेक करते हैं तो 16 घंटा के लिए लॉक रहता है। 16 घंटा के बाद हमारा पूरा टोकन 100% अनलॉक हो जाता है। हमको मर्जी, आप उस सारा सारा सेल करना चाहें सेल कर सकते हैं। अभी लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड में क्या है, देखिए इसमें एलजीएनएस का प्राइस आपको दिख रहा होगा 15.6393 का डॉलर। एक एक एलजीएनएस टोकन का 15.63 प्राइस है। ठीक है। साथ में नीचे में आपको दिख रहा होगा एलजीएनएस और डाई का जो पेयर दिख रहा होगा, लिखा होगा साइड में 360, यानी कि ये 360 दिन है। अगर हम कोई टोकन को 360 दिन के लिए खरीदते हैं तो हमारे को जो आरओआई दिख रहा है 10.34%, वो एक्चुअल में डिस्काउंट है। ठीक है। तो जो टोकन हमारे को मिल रहा था $15.63 का,
वो हमारे को 10% डिस्काउंट के साथ $14.17 का ही मिलेगा एक टोकन, है ना। तो कहने का मतलब कि हमारे को यहाँ से लेने में फायदा है। क्या फायदा है? पहला फायदा ये है कि हमारे को 10.5% टोकन ज्यादा मिल रहा है ना। जो टोकन हम अगर जितना रुपया में हमको 100 टोकन होता, उतना में हमारे को 111 टोकन हो जाएगा, है ना। तो शुरू में जो 11 टोकन एक्स्ट्रा मिला, वो टोकन जो है हर 8 घंटा में वो भी तो बढ़ेगा, कंपाउंडिंग उस पर भी होगा। तो ओवरऑल जो है ये जो है हमारे को नॉर्मल स्टेकिंग से कई गुना ज्यादा इसमें फायदा है। और अच्छी बात क्या है कि जो हमने इसमें 100 टोकन खरीदा, वो 100 टोकन जो है 360 दिन में, है ना, थोड़ा 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 करके सब अनलॉक हो जाएगा। जैसे वहां 16 घंटा में एक के बार 100 को 100 अनलॉक हो रहा था, यहाँ पर 100 को 100 अनलॉक होने में 360 दिन लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके डेली अनलॉक होगा, है ना। तो अब अच्छी बात क्या है कि जो अनलॉक आपको हो रहा है जो टोकन, आप चाहें तो उसको दोबारा से फिर से स्टेक में लगा सकते हैं। ठीक है। इससे अच्छी बात क्या हो जाएगी, आपको ट्रिपल फायदा हो गया। एक तो आपको टोकन खरीदने में सस्ता मिला, और जितना ज्यादा एक्स्ट्रा मिला उसके ऊपर कंपाउंडिंग होगा, उसका मजा आएगा। और जो डेली आपका रिलीज हो रहा है टोकन, उसको आप दोबारा लगा देंगे स्टेक में तो और फायदा होगा। तो कहने का मतलब ये जो है, ये जो एलपी बॉन्ड है ये बेहतरीन है, अच्छा है। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोगों को वही वाला बताते हैं, नॉर्मल स्टेकिंग 16 घंटा वाला। जब उनको चीजें समझ में आ जाती है, सिस्टम पे पूरा खेत आ जाता, तो फिर हम लोग ये भी बताते हैं। अब 3 लाइन पे जाते हैं, लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड के बाद है लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड। ठीक है। तो ये भी वही है, सेम है दोनों में, लेकिन ध्यान हमारे को ये देना है कि जिसमें ज्यादा डिस्काउंट होगा उससे खरीदेंगे। जैसे वहां पर लगभग 10.5% डिस्काउंट था। मैं लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड में देखता हूँ, इसमें कितने परसेंट का डिस्काउंट है 360 दिन में। अभी मैं चेक कर है, ये देखिए, इसमें 360 दिन में 9.74% का ही डिस्काउंट है। यानी कि यहाँ पे कम है, तो यहाँ से हम लोग नहीं खरीदेंगे, हम लोग वहां से लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड से खरीदेंगे। अब 3 लाइन पे जाते हैं। अब है रिवार्ड पूल। इस रिवार्ड पूल को समझिए। ये जो रिवार्ड पूल है ये क्या है, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, $4,856। इसको जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये बढ़ जाएगा, है ना। ये आता कहाँ से है इसको समझा जाए। जब जब हम लोग विड्रॉल करते हैं, यानी कि एलजीएनएस को डाय बनाते हैं, तब तब जो है हमारे पास 5% फीस के रूप में कटता है। अभी जैसे आपको उदाहरण के लिए मैंने लाइव स्क्रीन पे दिखाया था कि 155 डाय हमको मिलना चाहिए था, लेकिन 155 डाय नहीं मिलके 148 डाय मिला। ठीक है। तो जो हमारा 5 2 7 डाय जो कटा, वो उसमें से जो है वही डाय यहाँ पर इकट्ठा हो गया, है ना। और ये पूरे पूरे विश्व में लगभग 40 कंट्री के लोग इसमें जो काम कर रहे हैं, सब लोग जब इसमें विड्रॉल मारते हैं, तो सबके विड्रॉल अमाउंट का 5% जो फीस कटता है सबको, उसमें से 2% यहाँ पर आकर इकट्ठा होता है। अभी मैं रिफ्रेश करूंगा, ये चेंज हो जाएगा। 4856 है, देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, 4856 कितना हो जाएगा देखिएगा। 4856 था, ये देखिए अब 4957 हो गया। यानी कि जब तक मैं आपसे बात किया, किसी कंट्री में किसी ने विड्रॉल किया होगा, तो उसका जो 2% कटा हुआ यहाँ पर इकट्ठा हो गया। अब ये होता क्या है कि ये इकट्ठा होते 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 जैसे ही यहाँ $20,000 इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, कि सिस्टम क्या करता है, इसमें से जिन जिन लोगों ने यहाँ से ट्रांजेक्शन किया था, जहाँ पे नीचे दिख रहा है ना ज्वाइन लक्की हैश, आप इस पे क्लिक करेंगे ना, ज्वाइन लक्की हैश पे, ये देखिए मैंने क्लिक किया तो ये खुल के आ गया, क्विक स्वैप एक्सचेंज खुल के आ गया। ऊपर में डाई है, नीचे में एलजीएनएस है। तो अपने को क्या करना है कि कम से कम 101 डाई वॉलेट में रख के उससे जो है एलजीएनएस में ट्रांजेक्शन कर देना है बस। यानी कि 101 डाई से हमें जो है एलजीएनएस को बाय करना है। जैसे ही बाय करेंगे, ठीक है, कि क्या होगा कि एक एक ट्रांजेक्शन हैश जनरेट होगा, और वो ट्रांजेक्शन हैश जो है क्या होगा कि एक का लॉटरी निकलेगा। उस ट्रांजेक्शन हैश में जिसका लक्की 10 10 लक्की जो विनर होगा, उसको जो है कुछ न कुछ इसमें जो है डॉलर मिलेगा इनाम के रूप में। जैसे कि उदाहरण के लिए स्क्रीन पर देखिए, जिसके लास्ट में 68 है ट्रांजेक्शन हैश वॉलेट एड्रेस, बंदा को अभी $3,052 मिला है रिवार्ड। ठीक है।
उसने बस $101 का ट्रांजेक्शन किया होगा और लक्की बंदा था, उसको $3000 इनाम मिल गया, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ी चीज बताता हूँ जो समझने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल और कई गुना बढ़ जाएगा। अभी तक देखिए कि लिखा है आवरली रिवार्ड 805 सीक्वेंस, स्क्रीन पर देखिए दिखेगा आवरली रिवार्ड 805 सीक्वेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो है 805 बार, ठीक है, 805 बार जो है इसमें लॉटरी खेला गया है, और लोगों को 805 बार इसमें लॉटरी विनर हुए हैं। और समझिए कि 805 इंटू 10, यानी कि 8000 लोगों को अभी तक इसमें लॉटरी लग चुका है ना। तो अब देखिए एक कैलकुलेशन में दिखाता हूं कैलकुलेटर खोल के, कि 805 बार, 805 बार लॉटरी खेला जा चुका अभी तक, जब से सिस्टम शुरू हुआ 15 महीने में। तो कहने का मतलब यह है कि 805 बार यहाँ पर 20,000 20,000 $20,000 इकट्ठा हुआ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक बार $20,000 इकट्ठा होता है तो उससे लॉटरी खिलवाते हैं, है ना। और 805 बार इंटू 20, इतना बार लॉटरी हो चुका है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये देखिए कितना निकल के आ रहा है, 3 2 5, ये 161 लाख डॉलर कितना हुआ, यानी कि ये लगभग $1.5 करोड़ से भी ज्यादा। इतना का जो है सिस्टम अभी तक लॉटरी में लोगों को इनाम में बांट चुका है। ये डॉलर है, अब इसमें मैं 92 से गुना करूंगा तो कैलकुलेटर में जगह नहीं है। इतना आप सोच लीजिए कि इतना जो है अभी तक सिर्फ क्या बोलते हैं, लॉटरी लॉटरी में सिस्टम ने बांट रखा है, ठीक है। अब अच्छी बात क्या है कि ये जो मैंने आपको दिखाया ये मात्र 2% है, जितना सिस्टम ने अभी तक बांटा है मार्केट में लीडर्स को या और इन्वेस्टर्स को, ये अभी मात्र 2% है। अब इसमें मैं 50 से गुना करूंगा, 50 से, ये देखिए इतना कितना है ये भाई साहब, ये तो आप कैलकुलेट आप करो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 80 करोड़ डॉलर, 80 करोड़ डॉलर का विड्रॉल सिस्टम अभी तक दे चुका है भाई साहब। इसमें अगर मैं 90 से गुना करूंगा तो मेरे कैलकुलेटर में जगह नहीं है। इतना रुपया, $80 करोड़ का सिस्टम जो अभी तक विड्रॉल दे चुका है पिछले 15 महीने में। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि लोग पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, नहीं है, ये उनको एक जबरदस्त जवाब है ये प्रोजेक्ट कैसा है, ठीक है। अब आपका सारा सवाल खत्म हो जाना चाहिए कि इतना $80 करोड़ में, तो इंडिया में अगर कुछ स्कैम वाला प्रोजेक्ट रहता तो कम से कम 10 गो प्रोजेक्ट अभी तक इतने में खत्म हो चुका होता। तो स्कैमर प्रोजेक्ट अगर आते हैं मार्केट में तो वो क्या रहता है कि भाई 5 करोड़ 10 करोड़ बांटने के बाद, लूटने के बाद भाग जाता है। ये तो भाई साहब 15 महीने में 80, कितना है ये स्क्रीन पे देख लीजिए, इतना करोड़ डॉलर अभी तक बांट चुका है, विड्रॉल हो चुका है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि सिस्टम आपका कितना मजबूत है ना। अब मैं आगे चलता हूँ, इनवाइट में जाते हैं। टाइम बहुत हो गया है, 10 मिनट और मैं खत्म करूंगा मैं इसको। इनवाइट में जाके साइन बाय वॉलेट करना है। साइन बाय वॉलेट करने के बाद आपको ऊपर में दिखेगा नंबर ऑफ वैलिड नोड, ठीक है। 16 बंदे ऐसे हैं जिनकी जो मेरे डायरेक्ट में है, जिनका की आईडी 100+ का लगा हुआ है, ठीक है। 15 लेवल ओपन करने के लिए 15 डायरेक्ट करना पड़ता है 100+ का, तो ये मैंने 16 डायरेक्ट कर दिया है 100+ का। क्योंकि कभी कभी कोई बंदा क्या है अपना विड्रॉल कर लेता है, निकाल लेता है ना। तो उससे क्या होता है कि लेवल इनकम घट जाता है, इसलिए मैंने जानबूझ के एक एक्स्ट्रा कर दिया है कि अगर कोई एक आध बंदा निकाल भी ले तो भी हमको 15 लेवल का इनकम आता रहे। इसमें देखिए ऊपर में लिखा है मिनिमम स्टेक अमाउंट 6.666 SLGNS। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें MLM करना चाहते हैं, नेटवर्किंग करना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आप जो है कम से कम 6.667 टोकन से एंट्री लीजिए, एवरेज 7 टोकन से एंट्री लीजिए, तो आप जो है इसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकेंगे। अदरवाइज आपको सिर्फ अपने प्रिंसिपल अपना अमाउंट के ऊपर टोकन बढ़ता रहेगा, टीम से नहीं आएगा। ये देखिए ये स्पाइडर वेब रिवार्ड है जो 5.7 आया हुआ है, ये हमारे को टीम से आया है जो 15 लेवल का इनकम है। नहीं ऊपर में ये देखिए रेफर, ऊपर में अपलाइन का एड्रेस है ये,
नीचे में रेफरल लिंक है, ये मेरा रेफरल लिंक है, इसको कॉपी करके हम किसी को ज्वाइनिंग करने के लिए भेजते हैं। ये देखो डायरेक्ट पुश में देखिए मैंने टोटल 22 डायरेक्ट कर रखा है। टीम साइज की बात करें तो लगभग 2450 लोगों का टीम साइज है। और मेरे टीम में अभी जो है लगभग 51,864 टोकन स्टेक हो चुका है। अगर मैं इसको डॉलर में करूं तो ये जो है 8,10,000 डॉलर बैठ रहा है। इंडियन रुपीज में बोलूं तो लगभग 8 करोड़ का बिजनेस हो रखा है। ठीक है। अब ये देखिए ये सारा मेरा वो है जो मैंने डायरेक्ट कर रखा है, 2200 का एड्रेस है। अब ये देखिए माय वेब रिवार्ड, ये देखिए लगभग 3 टोकन हर 8 घंटा उसमें आता है, टीम से आता है। ठीक है। 3 टोकन हर 8 घंटा में आता है। और आप इसको इस पे जो ट्रांजेक्शन हैश दिया हुआ एड्रेस उस पे क्लिक करके आप ब्लॉकचेन में चेक भी कर सकते हैं कि कब आया, कितने बजे आया, किस, ये सारा इसमें डिटेल दिख जाएगा। ये जो 15 लेवल से रिवार्ड आता है ना। अब मैं बताता हूँ ये जो स्पाइडर वेव रिवार्ड है इसको क्या करते हैं। जो 2 तरह का इनकम आता है इसमें, एक टीम से आता है और एक पर्सनल वाला आता है। तो पर्सनल वाला जो आता है उसको विड्रॉल करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ अनस्टेक करिए वो निकल जाएगा, जो अभी मैंने आपको लाइव करके दिखाया। लेकिन जो टीम से आता है, टीम से विड्रॉल करने के लिए आपको जो है क्या करना है कि उसको टरबाइन करना पड़ता है। टरबाइन इन द सेंस की जितना टोकन आपको टीम से आया उतना विड्रॉल करने के लिए उसी का इक्विवेलेंट डाई आपको रखना पड़ेगा आपके वॉलेट में। और वो डाई जो है 24 घंटा के लिए लॉक हो जाएगा। ठीक है। 24 घंटा के बाद जो है फिर वो आपको एलजीएनएस के रूप में अनलॉक हो जाएगा। मैं एक बार टरबाइन करके दिखाता हूँ। जैसे अभी स्पाइडर वेव रिवार्ड है ना, इसमें अभी 5.7 आया हुआ टीम से। वैसे मैं टरबाइन करता हूँ, टरबाइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, टरबाइन पे क्लिक करता हूँ, सिग्नेचर करना है अभी मुझे। सिग्नेचर कंफर्म कर दिया मैंने, ये सिग्नेचर हो गया। अब ये 5.7 जो रिवार्ड है यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। यहाँ से उठ के ये टरबाइन में चला जाएगा। ठीक है। हाँ देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, 0 होकर ये चला जाएगा वहां पे। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर, हाँ 0 हो गया। अब ये जो चल गया उठ के यहाँ पर 3 लाइन बजाएंगे नीचे, टरबाइन में जाके देखेंगे। देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए आ गया 5.7। ये जो टीम से आया था वो है। अब देखिए 3 लाइन पर दोबारा जाता हूँ, अब मैं डाउ में जाता हूँ, डीए और डाउ। डाउ में जाने के बाद आपको ऊपर में दिख रहा होगा 21 टोकन। ठीक है। ये जैसे ये रैंक है मेरा V2 रैंक है, समुराई रैंक। तो समुराई रैंक है तो इसमें 21 टोकन आया हुआ है। ठीक है। और वो आता कैसे है, तो आपको जो 3 लेग में, अगर जैसे आपने V1 बनना है तो 50,000 डॉलर, 50,000 डॉलर, 50,000 डॉलर का बिजनेस करना है। V2 बनना है तो 1.5 लाख डॉलर, 1.5 लाख डॉलर, 1.5 लाख डॉलर का बिजनेस करना है। अगर V3 बनना है तो 3 लाख डॉलर, 3 लाख डॉलर, 3 लाख डॉलर का बिजनेस करना है। तो अभी V3 बनने में देख लीजिए कितना कमी है। 3 लाख, 3 लाख तीनों लेग में करना है तो उससे V3 हो जाएगा। तो V3 होने ये देखिए इस तरह से इनकम आता है। माई रिवार्ड में देखिए 10.5 टोकन हर 8 घंटा में आ रहा है। ठीक है। नीचे देखिए ये हर हर 8 घंटा में ये, और जब भी आ रहा है ये बढ़ते हुए आ रहा है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये भी एक टीम का इनकम है, तो इसको भी विड्रॉल करने के लिए हमें जो है टरबाइन करना पड़ता है। तो मैं एक बार इसमें टरबाइन पे क्लिक करता हूँ 21 टोकन को, इसको भी मैं वहां पे लेके जाऊंगा टरबाइन में। कंफर्म करता हूँ मैं। ये कंफर्म करने से ये जो 21 टोकन है यहाँ से 0 होके टरबाइन में चला जाएगा। तो 21 टोकन ये और 5 टोकन वो उधर से जो आया था। ठीक है। तो टोटल जो है उधर इकट्ठा हो जाएगा टरबाइन में। तो जितना टोकन इकट्ठा हो जाएगा, ये देखिए 0 हो गया। अब यहाँ 3 लाइन पर गए, अब टरबाइन में जाते हैं। टरबाइन में गए तो 5.7 ये है और ये 21, टोटल 26.85 टोकन होगा। ठीक है। अब देखिए 26.85 टोकन हमको, मेरे को जो टीम्स आया है इसको विड्रॉल करने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 27 लिखता हूँ, मान के चलिए 27 लिखता हूँ तो मेरे को देखिए 423 को डाई चाहिए। यहाँ देखिए नीचे स्क्रीन पर दिखेगा आप, 423 डाई चाहिए, जो कि हम इसमें 24 घंटा के लिए इसमें लॉक रहेगा मेरा 423 डाई। लेकिन अभी देखिए मेरे पास मात्र 207 डाई है ना। बैलेंस में देखिए मात्र 207 डाई है। अगर मैं इसको मैक्स करता हूँ तो ये मैक्स करने से 207 डाई से मेरा 13 डाई ही निकलेगा, टरबाइन होगा। तो हमें क्या करना है,
के लगभग 250 डाई हमें और चाहिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, मेरे पास है नहीं, तो उसका लिए क्या उपाय है मैं आपको बताता हूँ। देखिए 423 चाहिए, मेरे पास 207 है, यानी कि लगभग मान के चलिए 230 टोकन और चाहिए। ठीक है, 230 डाई और चाहिए, मेरे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास 230 डाई तो नहीं है, बदले में एलजीएनएस है। तो हम क्या करेंगे, उसी एलजीएनएस को डाई बना देंगे। कैसे बनाएंगे, 3 लाइन पे जाएंगे, उसके बाद स्टेक में जाएंगे, और वहां पे हमें लगभग समझिए कि 15 गो, 15 मान के चलिए, 15 डाई, हम 15 एलजीएनएस हम क्या करेंगे, दोबारा से अनस्टेक कर देंगे, क्योंकि हमारे पास डाई है नहीं ना, और हमें वो विड्रॉल करना है, तो क्या करना है, 15 गो में और अनस्टेक कर रहा हूँ। 15 गो इसको करके कंफर्म करता हूं मैं। कंफर्म करने से ये इतना, जो 15 गो जो डाई है उसको मैं दोबारा से अ, थोड़ा सा ज्यादा मैं इसलिए किया क्योंकि 5% कटता भी है। अब बाय में जाते हैं, बाय में जाने के बाद ये 15 गो जो एलजीएनएस है उसको ऊपर करते हैं। हाँ, इसको मैक्स करते हैं। मैक्स करने से ये देखिए 233 डाई जो है बन रहा है, इसमें कटेगा, फीस कटेगा। कटने के बाद कितना आएगा वो दिखेगा स्क्रीन पे। ये देखिए 222 आ रहा है मेरे पास। कंफर्म करता हूं मैं। 233 में से 11 गो कट गया। 200, अब ये देखिए ये मेरे पास चला जाएगा। हाँ, पेंडिंग दिखा रहा है। हाँ, ये हो गया। अब देखिए मेरे पास 429 डाई हो गया, स्क्रीन पे दिख रहा है। अब मैं 3 लाइन पे जाऊंगा, टरबाइन में जाऊंगा। टरबाइन में जाने के बाद मैं इसको मैक्स करूंगा। मैक्स करने से देखिए ये 26.82, 26.82 जो टोकन है वो यहाँ पर निकल जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट इन ट्रांजेक्शन। नीचे देखिए, मैं लगभग 4 घंटे बाद मेरे को 60 एलजीएनएस और निकलेगा। ये स्क्रीन पे देखिए नीचे, जिसको मैंने कल वो करा था, टरबाइन किया था 60 एलजीएनएस। तो उसका टाइम जो है 4 घंटे बाद, 4.5 घंटे बाद पूरा होगा। तो 4.5 घंटे बाद जब मैं इसको क्लेम करूंगा, तो मेरे को 60 एलजीएनएस और आ जाएगा। और ये 26 एलजीएनएस अभी आएगा। मैं इसको पार्टिसिपेट करता हूँ, सॉरी, इसको दोबारा से करते हैं मैक्स करके। मैक्स कर दिया, और मैक्स करने में पार्टिसिपेट इन ट्रांजेक्शन करते हैं। हाँ, ये देखिए अब इसका सिग्नेचर होगा। हाँ, कंफर्म करता हूँ मैं। कंफर्म करने से ये 26 से जो है निकल जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा मेरा, जो टीम से आया था। ठीक है, ये देखिए होने दीजिए, अभी पेंडिंग दिखा रहा है। हाँ, ये हो गया, जीरो हो गया, वो देखिए जीरो वहां पे। और मेरे पास बैलेंस में मात्र 8 गो डाई बचा है। अब ये देखिए, ये इसका टाइमर चल गया। 24 घंटा बाद ये 26 एलजीएनएस और हमारे को आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर में एक 420 डाई जो है वो हमारे को इसमें यूज हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये 3 लाइन पे अब देखिए हमारे पास 3 लाइन पे जाएंगे। जो ये देखिए आपको दिखाऊंगा वॉलेट में। ये वॉलेट में देखिए 10 26, ये देखिए आ गया। वॉलेट में 26 आ गया, $419 का आ गया एलजीएनएस। अगर हम चाहे इसको तो डाय बना के बेच सकते हैं, और अगर नहीं चाहे तो हमको इसी में जो है स्टेक कर देंगे दोबारा से, ताकि अगर हमें जब जब जरूरत पड़े। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट वॉलेट करते हैं, बिटगेट वॉलेट में जाते हैं। 3 लाइन पर गए, स्टेक में गए। स्टेक में जाने के बाद इसको मैं मैक्स करता हूँ। ये देखिए, अभी देखिए ऊपर में 619 एलजीएनएस दिख रहा है, और इसमें 26 जो है मैं ऐड हो जाएगा। स्टेक एलजीएनएस करता हूँ मैं। सॉरी, स्टेक एलजीएनएस करने से अभी थोड़ा सा फीस चाहिए होगा पोल के रूप में। हाँ, वो फोल कंफर्म करता हूँ मैं। कंफर्म करने से ये देखिए 619 है, ये बढ़ जाएगा अभी। 1 मिनट, 619 में ये 26 ऐड हो जाएगा। लाइव कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये देखिए 646 एलजेनस हो गया। और डॉलर में बात करें तो ये 10,000 डॉलर फिर से पार कर गया, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको लाइव टरबाइन करके बताया कि टरबाइन करने के लिए हमारे को डाई चाहिए होता है, और जो डाई है वो हमारा 24 घंटे बाद अनलॉक हो जाता है एलजीएनएस के रूप में। अब इसमें मेरे ख्याल से
मनोज सर, और कुछ रह गया तो देखिए, अदरवाइज मैंने सब चीज कंप्लीट कर दिया है। और मैं अपना बंद कर रहा हूँ, स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। मनोज सर, अगर आपको आवाज आ रही है तो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मैंने लगभग सब चीज बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट कर दिया सर। बहुत अच्छा आज का मीटिंग रहा और बहुत सारी जानकारी हमें भी सीखने को मिला। और बहुत अच्छी बात तो है कि हम सब बहुत अच्छे तादाद में हैं। लगभग 90 लोग हैं इस वक्त मीटिंग के अंदर। और बहुत कुछ सब लोगों ने सीखा है। गुड गुड। और अब आप अपना क्वेश्चन कोई भी व्यक्ति के पास है उसको आप अपने टाइप करिए ताकि उस क्वेश्चन का जवाब दिया जा सके आपको। चैट में जाके टाइप करिए अपना क्वेश्चन। सर, सर एक सवाल आया है, पोल जी कैसे बनता है, थोड़ा सा दिखा दीजिए, अब या जी 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 बिल्कुल।